हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू परफेक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों को हम पढ़ेंगे मैपिंग से। मैपिंग पे ड्रॉ करेंगे उनसे जुड़ी सभी योजनाओं को, उन पर बने सभी बांध को, उनसे जुड़े सभी अभ्यारण्य, उन सभी को हम मैप के द्वारा समझेंगे, मैप पे उनको ड्रॉ करेंगे। तो मैप पे ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है। उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे सबसे पहले। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला अपवाह तंत्र है अंतः प्रवाह नदी तंत्र। सबसे पहला तंत्र अंतः प्रवाह नदी तंत्र। दूसरा टाइप है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। और तीसरा जो अपवाह तंत्र है वो है अरब सागर नदी तंत्र। तो दोस्तों इन तीनों नदी तंत्र के अंदर अंतर क्या है? अंतः प्रवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी नदियाँ होती है? तो दोस्तों सबसे पहले अंतः प्रवाह तंत्र की नदियाँ के बारे में जानते हैं हम। तो ये वे नदियाँ होती है जिनका उद्गम स्थान एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन उनका समाप्ति स्थल वो निश्चित नहीं होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। और अरब सागर की नदियाँ जो कि जिनका पानी अरब सागर में जाके गिरता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में। अंतः प्रवाह तंत्र की नदियाँ अंतः प्रवाह तंत्र की नदियाँ अंतः प्रवाह तंत्र की नदियों में हम पढ़ेंगे 7 प्रकार की नदियाँ। अंतः प्रवाह तंत्र की नदी में टोटल 7 नदियाँ हैं राजस्थान की। उनके अंदर सबसे पहले नदी की बात करते हैं घग्गर नदी। दूसरी नदी है कातली नदी। तीसरी नदी है काकनी या इसको काकनी नदी बोलते हैं। चौथी नदी साबी की पढ़ेंगे। पांचवी पढ़ेंगे अपन रूपारेल। 6 रूपनगढ़ नदी। और 7वीं जो नदी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मंथा नदी। तो दोस्तों हम इन 7 नदियों को मैप पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अंतः प्रवाह तंत्र की नदियों को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के बारे में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में अरब सागर की नदियों को ड्रॉ करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ड्रॉ करने जा रहे हैं अंतः अपवाह तंत्र की नदियों को। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान के ब्लैंक मैप को। तो दोस्तों हमने राजस्थान का मैप ले लिया है ब्लैंक, और आप भी जो है राजस्थान का ब्लैंक मैप ले लीजिए और उसके अंदर ड्रॉ कीजिए राजस्थान के सभी नदियों को। तो दोस्तों हमने सबसे पहले नदी देखी थी घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में हम सभी जो विशेष जानकारी है उनको जानेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं घग्गर नदी को। घग्गर नदी निकलेगी हिमाचल प्रदेश से। इसका उद्गम स्थान निश्चित है हिमाचल प्रदेश
शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ी से ये निकल जाएगी। तो दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी से निकलने के बाद ये नदी पंजाब हरियाणा होती हुई हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ ज़िले से होती हुई श्री गंगानगर से होती हुई ये नदी जाएगी पाकिस्तान तक। इसका एंड पॉइंट पाकिस्तान। तो दोस्तों ये अंतः अपवाद अंतर की नदी कैसे हुई? इसका उद्गम स्थान तो निश्चित है, शिवालिक की पहाड़ी, जो स्थान भी लिख देता हूँ इसका मैं, कालका। कालका के अंदर स्थित है शिवालिक की पहाड़ी। तो दोस्तों ये नदी इसलिए अंतः अपवाद अंतर की नदी है क्योंकि नॉर्मली इसका पानी श्री गंगानगर का स्थान पड़ता है अनूपगढ़ व सूरतगढ़। नॉर्मली इस नदी का पानी अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक बहता है, लेकिन जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। पाकिस्तान में एक स्थान है फोर्ट अब्बास नाम का, तो यह पानी चला जाता है फोर्ट अब्बास तक। इसलिए ये एक अंतः अपवाद अंतर की नदी है क्योंकि इसका एंड पॉइंट निश्चित बिंदु नहीं है। ये अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक बहता है नॉर्मली, और जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। अब इस नदी के बारे में हम कई विशेष जानकारियाँ बताते हैं। सबसे पहले इस नदी का राजस्थान में एंट्रेंस पॉइंट, एंटर कहाँ से करेगा? ये पॉइंट, इस जगह का नाम है टिब्बी। टिब्बी तहसील पड़ती है। घग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी तहसील, गांव भी लिख देता हूँ, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव से होती हुई ये एंट्री करेगी। उसके बाद में ये नदी जाएगी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से ये पाकिस्तान तक चली जाती है। इसके बाद में हम लिख लेते हैं इसकी लंबाई। घग्गर नदी की टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसके बारे में विशेष जानकारी वो है, यह राजस्थान की अंतः प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। 465 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबसे लंबी राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान की उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर दिशा, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करेगी। उसके बाद में एकमात्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये नदी जा रही है पाकिस्तान तक। इसके अलावा और कोई भी नदी राजस्थान से कोई दूसरे देश में नहीं जा रही है, इसलिए एक एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई। बाकी की नदियाँ कोई बंगाल की खाड़ी में जाएगी, कोई अरब सागर में जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी, इसके उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी, द्वेषवती नदी, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करें, राजस्थान की सबसे निचली झील है, इसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील के अंदर घग्गर नदी का पानी जाता है, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद इसकी लंबाई हो गई है। इसके बाद इसके सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दो सभ्यताएं, कालीबंगा और रंगमहल, ये दोनों हनुमानगढ़ जिले में इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कालीबंगा, हनुमानगढ़ में कालीबंगा इसी नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता। और रंगमहल भी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। पीलीबंगा भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बारे में ये सभी जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह को बोला जाता है नाली, ठीक है, नाली इसको बोला जाता है। तथा पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को बोला जाता है हकरा। ये पॉइंट
हकरा। इस नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में कहा जाता है, और नाली से कहा जाता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ये हमारी नदी हो गई घग्गर नदी। इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने जान लिए हैं। इसके बाद जो नदी आती है वो हमने देखी थी कातली नदी। कातली नदी का उद्गम स्थान सबसे पहले हम देखेंगे। कातली नदी का उद्गम स्थान वो है जिला सिक्कर। सिक्कर के अंदर पड़ती है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी से होती हुई ये नदी जाती है झुंझुनू। इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ये नदी हम यहाँ लिखते हैं, ये नदी है कातली। कातली नदी के बारे में जानकारी ये है कि ये इस नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी हो गई। इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर की लंबाई है। और इसके बारे में जानकारी यह है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? कातली नदी। घग्गर नदी जो है वो तो दूसरे राज्य से निकली है, ये पूर्णतः राजस्थान की नहीं है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कातली नदी, क्योंकि ये निकल रही है राजस्थान के सिक्कर जिले से, और सिक्कर जिले से ये झुंझुनू तक जा रही है। सिर्फ ये पूर्णतः राजस्थान में बह रही है और 100 किलोमीटर की लंबाई, इसलिए ये राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में जानकारी, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, ताम्र युग की जननी इसे सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। ये एक मुख्य पॉइंट है। ये हो गई इस नदी की विशेषता। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी नदी की। तीसरी नदी हम देखी थी काकनी नदी। तीसरी नदी के बारे में देखते हैं, काकनी नदी के बारे में। तो दोस्तों काकनी नदी का उद्गम स्थान वो है जैसलमेर से। जैसलमेर जिले की कोटड़ी की पहाड़ियाँ, गांव लिखते हैं इसके अंदर कोठारी गांव। कोठारी गांव से यह नदी निकलती है। उसके बाद ये जैसलमेर में ही मीठे पानी की झील है भुज झील। इस झील का नाम है भुज झील। ये निर्माण करती है जैसलमेर में। इसके बारे में विशेषता यह है कि यह नदी राजस्थान में बहने वाली अंतःप्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। इस नदी की लंबाई देखें, लंबाई 17 किलोमीटर है। सिर्फ इसकी 17 किलोमीटर लंबी यह नदी है, सबसे छोटी नदी है। इसके बारे में जानकारी ये है। इसके बाद हम चौथी नदी की बात करेंगे। चौथी नदी हमने देखी थी साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थान, इन सभी को रफ करते हैं। तो दोस्तों साबी नदी का उद्गम स्थान है जयपुर से। जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियों से ये उद्गम स्थान से निकल के अलवर होती हुई हरियाणा तक जाती है और हरियाणा में जाके ये लुप्त हो जाती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये है साबी नदी। साबी नदी उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियाँ। इसके बाद में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से निकलकर हरियाणा तक जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है और इसे अलवर की मुख्य नदी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, चौथी नदी हमने देखी थी रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी। तो दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम स्थान अलवर जिले से है। अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी जाएगी भरतपुर तक। रूपारेल नदी, इसका उद्गम स्थान मैं यहाँ लिखता हूँ उदयनाथ की पहाड़ी से। तो दोस्तों इस नदी की विशेषता यह है
कि इस नदी के किनारे नौ सभ्यता भरतपुर में खोजी गई थी और इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं, एक तो मोतीझील बांध और एक सीकरी बांध, जो कि भरतपुर में ही बने हुए हैं। तो दोस्तों हम सभी सभी बांधों को जिन नदियों पर वे बने हुए हैं उन सभी बांधों की तैयार करेंगे, जिस पे सभी बांध को एक मैप पे ड्रॉ करेंगे। जैसे हम नदियाँ ड्रॉ कर रहे हैं, सभी नदियों को उन पर स्थित सभी बांध को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों इसके बाद हमने देखी नदी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के लिए हम इसे रफ कर लेते हैं। दोस्तों रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थान अजमेर ज़िले से है। अजमेर ज़िले के सलेमाबाद में इसका रिजर्व फॉरेस्ट है। वहाँ से ये नदी निकलकर अजमेर से होती हुई ये नदी जाती है जयपुर तक और जयपुर में जाके ये सांभर लेक में मिल जाती है। तो सेपरेट वीडियो थे। इस नदी की बात करते हैं। रूपनगढ़ नदी उद्गम स्थान सलेमाबाद, फॉरेस्ट रिजर्व, अजमेर का जो फॉरेस्ट रिजर्व है फॉरेस्ट रिजर्व से ये नदी निकलेगी। उसके बाद में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस नदी के किनारे सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ का। इसके बाद हमने जो लास्ट नदी देखी थी सेवंत, वो थी मंथा। मंथा नदी के बारे में हमने देखा। तो मंथा नदी का उद्गम स्थान जयपुर से ही है। जयपुर के अंदर मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मंथा नदी, इस नदी को मदा नदी भी कहा जाता है, मेढ़ा नदी भी कहा जाता है। तो इस नदी के जो उद्गम स्थान है वो है मनोहरपुरा की पहाड़ी। और ये नदी मनोहरपुरा की पहाड़ी से होती हुई सिर्फ जयपुर तक ही बहती है। तो ये सभी नदियाँ थी हमारे अंतःप्रवाह तंत्र की नदियाँ, हमने सभी ड्रॉ कर लिया है। जिसके अंदर सबसे पहले हमने घग्गर नदी ड्रॉ की, उसके बाद में हमने कातली नदी सीकर से ड्रॉ की, उसके बाद काकनी नदी जो कि जैसलमेर में बहती है, उसके बाद में साबी नदी जयपुर से निकलकर अलवर होती हुई हरियाणा जाती है। उसके बाद में हमने देखा रूपारेल नदी अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर तक आती है, जिसपे दो बांध बने हुए हैं, मोतीझील बांध और सीकरी बांध। इन सभी बांध को पढ़ने के लिए हम सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं। इसके बाद हमने देखा रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद स्थित फॉरेस्ट रिजर्व से निकलकर जयपुर के सांभर झील में आके मिलती है। उसके बाद में हमने देखा मंथा नदी जयपुर से निकलती है और जयपुर में ही एंड हो जाती है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थान मनोहरपुरा की पहाड़ी था और ये जयपुर तक ही बहती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसके बाद ड्रॉ करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागर की नदी तंत्र। इसके बाद हम उन सब पे स्थित बांध को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।